Everyone, welcome on board. In this video, I'm going to talk about for those people who just starting their preparation या भी preparation start किया है और उनके दिमाग के अंदर एक ही क्वेश्चन आ रहा है, सर कैन आई क्रैक कैट इफ आई जस्ट स्टार्टेड राइट नाउ. एक महीना हो चुका है या आई एम जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ. पहली बात तो जो ऐसे लोगों भाई अपने आप को क्वेश्चन पूछोगे क्यों तू स्टार्ट कर रहा है या तूने क्यों स्टार्ट किया था, ये एक पक्का वाला ना गोल फिक्स कर लेना. मैं तुम्हें आज प्रिपरेशन प्लान बताऊंगा, बुक्स बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा, पर एक बार गोल फिक्स कर लेना कि और अपने आप को पूछना कि तू क्यों कर रहा है. आई यू डूइंग इट फॉर मनी, आई यू डूइंग इट फॉर रोल चेंज, आई यू fed up with your job, or you want to give your this 4 months of life and then change your life afterwards as well, because there is a lot of travel happening, there's a lot of things, cool things what happened to the MBA colleges के graduate as well. Last year I remember पूरा का पूरा I am Bangalore second year के अंदर पूरा नॉर्थ ईस्ट घूम रहा था, पूरा का पूरा जमनालाल बजाज भी नॉर्थ ईस्ट घूम रहा था, काफ़ी लोग कश्मीर जाके आते हैं. इनफैक्ट अभी तो इंटरनेशनल ट्रिप्स भी शुरू हो गए हैं. तो सेकंड ईयर के अंदर बहुत सारे लोग चिल करते हैं. या तेरा दिमाग के अंदर ये गोल है कि सर आई वांट टू डू इट फॉर माय पेरेंट्स एज वेल, आई कम फ्रॉम टियर टू साइड ऑफ द कंट्री एंड मेरे को फाड़ना है सर बस, और एक बार मेरी बीकॉम बीएमएस की इतनी वैल्यू पढ़ नहीं रही है, इंजीनियरिंग की वैल्यू पढ़ नहीं रही है, तो अपना गोल डिसाइड करना, वो तेरे को हेल्प करेगा टू मेक श्योर दैट यू गोना बी स्टिकिंग इट. और जब भी दिल के अंदर आए ना अगले 4 महीने में सर मेरा क्या होगा, मेरा अपने आप को पूछना व्हाई डिड यू स्टार्ट. ठीक है, व्हाई डिड यू स्टार्ट. तो भाई वीडियो को एंड तक सुनना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. इसके अंदर मैं क्या क्या बताने वाला हूँ. पहली बात, पूरे के पूरे 4 महीने बाकी हैं, वो एक्जैक्टली 4 महीने कैसे बाकी हैं उसके बारे में बात करेंगे. थोड़ी मैं आपसे कमिटमेंट लूंगा कि 4 महीने को कैसे अपने को शेड्यूल करना है, कितने घंटे लगाना है, अगस्त 30 तक क्या आपको गोल रहेगा, बेसिक्स करना है, और भाई कब कब मॉक देने हैं, सिलेबस खत्म नहीं हुआ है, मॉक देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, और कुछ ऐसी चीजें जो कि यू कैन नॉट अफोर्ड टू लेट गो फॉर श्योर. तो 3 पार्ट में प्रेजेंटेशन रहेगी भाई. वीडियो को लाइक ठोक दीजिए एंड लेट्स स्टे टिल द एंड एज वेल. और टुवर्ड्स द एंड आई टॉक अबाउट द न्यू बैच लॉन्च आल्सो एट कैट किंग. वी हैव जस्ट लॉन्च्ड न्यू बैच. एवरी मंडे यू गाइस कैन स्टार्ट एट योर जर्नी एट कैट किंग. अगर अभी तक सेल्फ स्टडी कर रहे हो, नहीं हो पा रहा, या पिछली बार कैट दिया था सर हेल्प चाहिए वर्बल के अंदर, आई स्पीक अबाउट दैट टुवर्ड्स द एंड, जहां मैं पूरा बताऊंगा आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करते हैं और एक टॉपर्स कैसे करते हैं. अच्छा, टॉपर की बात हो रही, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बता दूं तुम्हें. सब कुछ अच्छा रहा ना, सो आई हैव ट्रेन्ड 1000+ पीपल टू आईएम्स दिस ईयर. ओके, 1000+ पीपल गोइंग टू आईएम्स, और इसके अंदर ये आईएम अहमदाबाद वाले हैं. मैं एक सेकंड के लिए तुम्हारे लिए वीडियो प्ले करता हूं, सुनो जरा ध्यान से. और बी वेटिंग फॉर सुबू, सिद्धि, उटावर, सचिन, नेहा. ओके, आई कैन सी सिद्धि. हे सिद्धि, व्हाट्स अप? ऑलराइट, लास्ट कॉल टू स्विच ऑन द कैमरास, नहीं तो हम लोगों को तुम लोगों को वेटिंग रूम के अंदर डाल देंगे. लास्ट कॉल. ठीक है, सो अमिका जस्ट वेट फॉर अ मिनट एंड देन यू कैन जस्ट गेट देम आउट. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. हाय एवरीवन, जस्ट वेटिंग फॉर नेहा, अमिका एंड Subbu. It's 5 o'clock. If you guys can go put yourself on mute for a while, it'll be really great. Super duper congratulations for making it to IIM Ahmedabad, the mecca of the business schools, the #1 business schools. And did you guys hear that? Super duper congratulations for making it to IIM Ahmedabad. There are 51 people from Cat King who have going to IIM Ahmedabad. They joined Cat King for their entire journey. They were following me, and the best thing which I want to tell you today is that भाई they were also part of either the 40 days challenge or the mocks or the GDPA process what we had. तो भाई तुम मेहनत करने वाले बनो, मैं तुम्हें पूरा का पूरा प्रिपरेशन प्लान बताने वाला हूँ, और 51 लोग अगर जा सकते, तुम्हें तो एक ही सीट चाहिए भैया. ठीक है, तो भाई सुनते हैं इस वीडियो को. लेट्स बिगिन. पहली बात, एक्जैक्टली 4 months टू गो. ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो कि आज है संडे. तुम्हारा एग्जाम होने वाला है 28 जुलाई को. तुम 3 दिन बाद की वीडियो ये देखोगे. जब भी देखोगे यार, तेरे पास पूरे के पूरे 4 महीने पड़े हुए हैं. 4 महीने का 3 महीने मत कर देना. अपने दिमाग के अंदर ना लोगों को आदत होती है, सर नवंबर में क्या है, अभी नवंबर 28 को क्या है, अपने पास 1 महीना और पड़ा है, एंड 1 महीना 30 डेज के अंदर भी अपन बहुत कुछ कर सकते हैं. करने वाला होना चाहिए. अगर तू एग्जाम फाड़ने जा रहा है कि खुद को फूटने जा रहा है, राइट? अपन एग्जाम फाड़ने जा रहे हैं, तो विल ऑलवेज टेक पॉजिटिव थिंग्स. 4 exactly months टू गो फॉर कैट प्रिपरेशन. पहली बात, जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करें, अपने आप को एक सवाल दिमाग में फिक्स करना, कैन आई सॉल्व दिस क्वेश्चन इन 8 मिनट पर क्वेश्चन. ठीक है, इस स्पीड को याद रखिएगा. मेरे को 8 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड होनी चाहिए, और यहां से तुम्हारा प्रिपरेशन स्टार्ट होनी चाहिए. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल, वर्बल एबिलिटी, जो तुम्हारा पहला सेक्शन आएगा, उस सेक्शन के अंदर तुम्हारे पास स्क्रीन के आने वाले हैं 26 सवाल. ठीक है, 26 क्वेश्चन आने वाले, सिर्फ 40 मिनट होंगे. मैं तेरे को पहले क्या बोल रहा हूं, जब तू पहला मॉक देगा, आराम से बैठ के सिर्फ 5 सवाल सॉल्व करना. ठीक है, तो तेरे पास 40 मिनट्स हैं. ठीक है, 40 मिनट्स हैं.
और सिर्फ 5 सवाल सॉल्व करने, मतलब 8 मिनट पर क्वेश्चन, और 100% एक्यूरेसी सॉल्व करना, कोई तुक्के नहीं मारने हैं टू स्टार्ट विद, ठीक है। और जिन लोगों को ऑलरेडी पता है देयर आर सम नो नेगेटिव मार्किंग क्वेश्चन एज वेल, तुम भाई 8 भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं बोलूंगा पहले तू 5 सिलेक्ट कर 100% एक्यूरेसी से और 8 मिनट के अंदर इसको किल कर। फिर तेरा दूसरा सेक्शन आएगा डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, सिर्फ तेरे को 5 क्वेश्चन ठीक करने हैं टोटली 24 क्वेश्चन में से, कितने मिनट के अंदर? 40 मिनट के अंदर। तेरी स्पीड कितनी होगी? 5 क्वेश्चन इन 40 मिनट, 8 मिनट पर क्वेश्चन अगेन। सिमिलरली थर्ड सेक्शन तेरी स्क्रीन के सामने आया क्वांट। सर क्वांट में ये नहीं आता, वो नहीं आता, भाड़ में जाए सब कुछ, तू बस इतना प्रॉमिस कर कि तू 8 मिनट पर क्वेश्चन सॉल्व करेगा और सिर्फ 5 क्वेश्चन बना के लाएगा आउट ऑफ दोज ब्यूटीफुल 26 क्वेश्चन, जो कि तू करेगा 40 मिनट ऑफ टाइम। समझ आ रही है मेरी बात? तो 8 मिनट पर क्वेश्चन की स्पीड से अपन स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन, और धीरे धीरे 8 मिनट को 7 मिनट लेके जाएंगे, 6 मिनट लेके जाएंगे, 5 मिनट लेके जाएंगे और 4 मिनट लेके जाएंगे। पर ये चीज याद रखना, ट्रस्ट मी गाइस, इफ यू कैन सॉल्व 8 मिनट पर क्वेश्चन, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू समवेयर अराउंड 85 परसेंटाइल के आसपास इन कैट। समझ आ रही तुम लोगों को? 100% एक्यूरेसी के साथ। तो तू स्टार्ट 80-85, तो टू स्टार्ट विद तू 80 परसेंटाइल तो लेके आना यार, समझ रहा है? तो 80 परसेंटाइल तो लेके आया। इसके बाद मेरा स्टेप नंबर 2 जो मैं हमेशा बताता हूं, 8 क्वेश्चंस इन ईच सेक्शन इज इक्वल टू समवेयर अराउंड 90 से लेके 92 परसेंटाइल इन कैट। समझ रहे हो? 8 ऑन ईच सेक्शन। तो भाई एग्जाम फाड़ने जा रहे हैं अपन लोग, पॉजिटिव चीजें देखेंगे और इसको आगे एक्सेल कैसे करेंगे, इसका भी हम 99% भी लेके जा सकते हैं। बट जो लोग अभी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो, तो मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ इतने पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। पहली बात, फ्यू कमिटमेंट्स, 4 महीने किल करना है यार। ये तू देख ले, तूने जिंदगी में जब पढ़ाई करी थी, मैं हमेशा बोलता हूं, जब तुमने पढ़ाई की थी मुझे कमेंट करके पक्का बताना, जब तुमने जिंदगी में पढ़ाई की थी, यू अचीव्ड व्हाट यू वांटेड टू डू, यस और नो, पक्का बताना। मतलब वो 10th की प्रिपरेशन थी, 9th की प्रिपरेशन थी, ग्रेजुएशन थी, जब तूने जिंदगी में एक बार इकोनॉमिक्स टॉप किया था या इंजीनियरिंग के अंदर कभी तो नंबर आए थे। और अपने आप को पूछना, अगर तुझे लगता है कि भगवान का साथ तेरे साथ है, इतना मतलब यू नो अपने कुछ पाप नहीं किया हुआ है और 4 महीने में पढ़ूंगा मैं किल कर सकता हूं, ये तेरे दिमाग के अंदर फिक्स होना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 कमिटमेंट, 4 से 6 घंटे बेटा तेरे को रोज सेग्रीगेट करना चाहिए। सर आप पहले 1 घंटा बोलते थे, बिल्कुल मैं 1 आवर पर डे बोलता था कैट 2022 वालों को, जिनके बाद 1 साल होता है, ठीक है, जो कैट 2022 की तैयारी कर रहे हैं। भाई तेरा एग्जाम सिर पे खड़ा और अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है, 4 घंटे से 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा। ये 6 घंटे स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा लगेगा, पर कुछ ज्यादा है नहीं। 3 घंटे सुबह पढ़ना है और 3 घंटे शाम को पढ़ना है। बस तेरे को अपने आसपास के लोगों को साइड में रखना है और खोपचे बंद करके तेरे को पढ़ाई करनी शुरू करनी है। जो बंदा कर सकता है उसका सक्सेस अवेट है। नंबर 3, फ्यू कमिटमेंट्स। नंबर 3, एक लोगों को आदत होती है, तुम लोग रिलेट कर पाए, किताबें ढूंढते रहते हैं, और ये वाली किताब अच्छी, अरे वो वाली किताब, अरे अरुण शर्मा करनी चाहिए, अरे निश्चित वर्मा करनी चाहिए, किताबें ढूंढते रहेंगे, एक किताब, अरे इस कोचिंग का मटेरियल अच्छा है, इस कोचिंग। भाई ये वाली जो दिक्कत है ना, ये जुलाई मंथ है, लेकिन ना अपनी किताबें एक बार सेट कर लो, फिर किसी की नहीं सुननी है। लिसन टू सम टॉपर्स, मैं आपको बताऊंगा, पीपल ऑफ जॉइंट कैटकिंग और प्लानिंग टू जॉइन कैटकिंग, आई स्पीक अबाउट सम LOD 1, LOD लेवल 2 बुक्स, वही आपको करनी है, उनको कैसे यूज करना है, खत्म कर देना है, ठीक है। और RS रेगुलर अच्छी किताब है, बट यार वो मतलब करते करते तुम्हारा मतलब जिन लोगों ने शुरू की उनको पता है मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको एज अ बैक एंड रखो, LOD 1, LOD 2 तक जा सकते हो अगर तुम घर पे प्रिपरेशन कर रहे हो। नंबर 4, कैट के पुराने पेपर तो करने ही करने। भाई इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, पुराने पेपर को इग्नोर करोगे ना, तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा। और पुराने पेपर तुम्हें मोटिवेट भी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग मॉक देते हो, आप मॉक में नंबर नहीं आते, हर 15 दिन के बाद एक पुराना पेपर खोल के देख लेना और तेरे को कॉन्फिडेंस बूस्ट होएगा। और सच्ची में जब मैं कैट की क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूं क्वेश्चन कैट के, तो लोग क्वेश्चन करते हैं, सर ये सच्ची कैट का क्वेश्चन है क्या, ये सच्ची 2016 में आया था, ये सच्ची। तो यार एक कॉन्फिडेंस बूस्ट बहुत होगा जब तू एक्चुअल कैट का पेपर देखेगा। कौन से देखने शुरू करने? 2009 तक के पेपर, 2001 से 9 तक के पेपर अवेलेबल हैं, इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आपके डैशबोर्ड पे भी अवेलेबल हैं। जिन लोगों के पास कैटकिंग का एक्सेस है, जिनके पास नहीं है वो इधर उधर से ढूंढ सकते हो। बाकी 2015-16 के बाद भी पेपर्स अवेलेबल होने शुरू हो गए। तो लास्ट वाले देखिए 2017 के 2 स्लॉट, 2018 के 2 स्लॉट, इनफैक्ट 2020 के तो 3 स्लॉट आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। और भाई पेपर कैसे आने वाला है वो आपको पता होना चाहिए। अभी के लिए प्रिपरेशन करिए, 2 घंटे का पेपर होना चाहिए, 1-2 घंटे का पेपर होना चाहिए, बट 3 घंटे का पेपर भी हो सकता है। वो मैं आपको जागरूक रखूंगा 2 या 3 घंटे, उसके बारे में इतना टेंशन मत लेना, सर क्या होगा, सर क्या होगा। मैं तो सब तो पहला दसांगा यार की होएगा, तो टेंशन मत ले। एक और चीज याद रखना, इटरेशंस करने के लिए तो तैयार है कि नहीं। आइटरेशंस का मतलब क्या होता है? आइटरेशंस का मतलब होता है कि भाई मैं दोबारा करूंगा, मैं हर चीज को दोबारा करने को तैयार हूं। वी कॉल्ड अ 40 डेज चैलेंज बाय द वे। व्हाट इज 40 डेज चैलेंज? हम लोग बच्चों को ट्रैप करते हैं और बोलते हैं 40 दिन तक अपने आप को जज नहीं करना है। आई विल असाइन यू बेस्ट पॉसिबल टीचर्स। इनफैक्ट सुधांशु सर है, बहुत अमेजिंग, आई एम लखनऊ के हैं, CMAT के टॉपर हैं, नारसी मुंजी के टॉपर हैं, मैं खुद SPGN बॉम्बे बेस्ट लुमना है, मैं भी बैठ के इनको पढ़ाता हूं। तो इनको बोलता हूं भाई पहले 40 दिन में एक बार सिलेबस खत्म कर, फिर 40 दिन में एक बार सिलेबस खत्म कर, फिर 40 दिन में, अपने पास 120 दिन है, तुम 3 बार एक टॉपिक को कवर कर सकते हो, तुम करने वाले तो बनो। और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। होप यू गाइस आर एंजॉयिंग द वीडियो सो फार। बोर तो नहीं हो गए ना इन्फॉर्मेशन से? अगर नहीं हुए तो भैया लाइक पक्का ठोक दीजिए, बिकॉज दिस वीडियो इज गोना चेंज योर लाइफ अगर तुम एंड तक सुनोगे तो। नंबर 1। नंबर 2, टारगेट करो कि अगस्त 30 तक एक बार मेरा बेसिक खत्म हो जाए। दुनिया की नहीं बात सुननी है, दुनिया
दुनिया तुम्हें नेगेशन में ले जाएगी, सर मैंने प्रिपरेशन लेट शुरू किया था, मेरे दोस्त 1 साल से पढ़ रहा है, भाड़ में जाए। जितने भी टॉपर मैंने आज तक पढ़ाए ना यार, ये लोग सीरियस होते हैं जुलाई अगस्त सितंबर मंथ के अंदर। तू अभी सीरियस हो जा, यहां तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। अगस्त 30 तक एक बार बेसिक होना चाहिए। बेसिक का मतलब अगर मैं तेरे को इजी सवाल पूछूं, या मेंसुरेशन जो कि ज्योमेट्री का एक पार्ट है, मेंसुरेशन का भी मैं तेरे को अगर फॉर्मूला बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछूं तेरे को आना चाहिए। पीएनसी प्रोबेबिलिटी जो कि मुश्किल टॉपिक है, उसका भी जो इजी क्वेश्चन है वो तेरे को आना चाहिए, बिकॉज मैं तुम्हें पहले प्रिपरेशन के लिए गाइड करूंगा। 8 क्वेश्चन तक जाना है, विच मींस वी शुड बी एबल टू फाइंड द इजी क्वेश्चंस आउट ऑफ द एंटायर पेपर, और उसको सॉल्व करेंगे ताकि हमारा 90% तक कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए। और अगस्त 30 तक जिस बंदे का 90% आएगा, जिसने जाके एक्चुअल कैट का पेपर देना है 40 दिन पढ़ने के बाद, उसका खुद ही कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और सच्ची बताऊं, एक बार 90 आना शुरू हो गया ना, तुम खुद ही बोलोगे यार कि सर मेरे को ऊपर जाना है। मैं हमेशा बोलता हूं 2 होते हैं यार, एक तो होता है IIM और एक होता है IIM A। IIM A क्या है? IIM अमृतसर, और दूसरा IIM अहमदाबाद। ठीक है, एक बार तुम्हें IIM अमृतसर दिखना शुरू हो गया ना कि सर छोटा IIM तो दिख रहा है, तो यार एक बार गोल्डन टेम्पल दिखना शुरू हो गया ना, तो अहमदाबाद अपने आप आएगा, तो खुद पड़ेगा मेरी जान। समझ रहा है? काफी डीप बात बता रहा हूं। तो इसलिए खुद को कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर, पहले 90% तक लेके जा, 90% का 92 कर, 94 कर, धीरे धीरे बढ़ता रहे। फिनिश योर एंटायर सिलेबस फर्स्ट। आगे चलते हैं। प्रिपेयर 1 वीक एंड गिव 1 मॉक। एक हफ्ता पहले पढ़ के सीधा मॉक मत देना, क्योंकि हम इंडियन बच्चे थोड़ा डर जाते हैं हम लोग। ठीक है, गोरे बच्चे डरते नहीं, उनको पहले ही पता है। या जिन लोगों ने IIT वाईटी की तैयारी करी हो तो ये भी डरते नहीं है। तो मैं बोलता हूं पहले जाके एक हफ्ता पढ़ने के बाद सीधा मॉक दे देना। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक हफ्ते में तुमने अरिथमेटिक थोड़ा खत्म किया, ये ज्योमेट्री कर लिया है, पता लग गया आरसी क्या है, पैराजम्बल क्या है, तो कुछ देखने लायक होगा। बिकॉज हम ह्यूमन है यार, अपने आप को जज करेंगे अपन कि कितने नंबर आए। सर मैंने पहला मॉक दिया था 5 सवाल ठीक हुए, और कोशिश करना ये 8 की जगह पहले तू 5 सवाल ठीक करने की कोशिश करना, जितने भी ठीक हुए। दिस आई कॉल्ड एक्लिमेटाइजेशन फेज, जहां पे भाई माउंट एवरेस्ट भी चढ़ना है तो पहले 1 हफ्ता 2 हफ्ता तेरे को नीचे रखते हैं ताकि तू एक्लिमेटाइज कर पाए। ये एक्लिमेटाइजेशन फेज है। आगे तेरे को सिर्फ 3 चीजों की जरूरत है, बुक्स, फैकल्टी और मॉक्स। कई लोग सेल्फ स्टडी करते हैं। आई एम नॉट अ बिग बिलीवर ऑफ सेल्फ स्टडी, क्योंकि यार अपन ने 8वीं से ट्यूशन लगवाई हुई है। यहाँ पे जब साला इंडिया का सबसे बिगेस्ट एग्जाम आ रहा है और लाइफ चेंज होने वाली है, 20 लाख का पैकेज 25 लाख का पैकेज लेने वाले हैं, यहाँ पे हम खुद करेंगे। किसको दिखाना है भाई? तेरे को खुद करके। सो ऑलवेज टेक गाइडेंस इज माई रिकमेंडेशन। मैं हमेशा बोलता हूँ, गुरु पूर्णिमा भी था, वो गुरु ढूंढो जिसके साथ तुम्हारी लय जुड़ जाए। अगर तुम्हारी कैटकिंग के चैनल के साथ लय जुड़ी हुई है, 6 महीने से पढ़ रहे हो, 8 महीने से पढ़ रहे हो, आई टॉक अबाउट द कोर्स एज वेल इन सम मिनट्स, एंड इफ यू गाइस वांट टू जॉइन कैटकिंग यू गाइस कैन प्रिपेयर एज वेल। एक और काम करना, शुड आई फोकस ऑन ऑल एग्जामिनेशन? यार टाइम तो थोड़ा कम रह गया है, तेरे को कैट के साथ स्नैप एनमैट की भी थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। इसके लिए देखो थोड़े से सेग्रीगेटेड मॉक्स देने पड़ेंगे, और पता होना चाहिए कि एनमैट और स्नैप स्पीड बेस्ड एग्जाम है। क्योंकि स्नैप के अंदर यार, स्नैप तो 1 घंटे का एग्जाम था, बस 1 घंटे का एग्जाम था। जो बंदा 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पाया 7 मिनट के अंदर, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ईजी, और जो बंदा कर पाया उसका बेड़ा पार है। एनमैट 2 घंटे का एग्जाम है, वो भी स्पीड बेस्ड एग्जाम है। तो बाकियों के लिए भी आई रखो, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल लीव नारसी मोंजी, get Narsi Monji and they leave couple of new IIMs. I know people leaving Shillong as well for Narsi Monji as well. लोग ऐसा करते हैं for sure. और भाई ये चीज़ का ध्यान रखना। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई क्या क्या मिस्टेक्स करते हो आप, क्या क्या जिंदगी के अंदर दिक्कतें करते हो, और क्या क्या चीज़ें आपको लेट गो नहीं करनी। पहली बात, प्लेज करो नीचे कमेंट के अंदर, सर मैं 30 मॉक देगा, जो मर्जी हो जाए 30 मॉक देगा। मैं आपको रियल कैट मॉक एक्सेस दूंगा। बहुत लोग अभी कंप्लेन कर रहे हैं, सर मैंने दूसरी कोचिंग के इसके मॉक दिए, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ऊपर, एनालिसिस ठीक से नहीं होता है, मुझे लगता नहीं है, मैं जब कैट का पेपर देता हूँ हो जाता है। आई गिव दिस 30 मॉक्स कॉल्ड एज रियल CAT mocks. All the non-CAT King students, if you want to become a part of the family, please do take this mock. If you are a repeater as well, आपको एक करने ही करने। क्या करेंगे? हर संडे को बैठ के अपने मॉक का एनालिसिस भी करना बहुत बहुत जरूरी है। टॉपर के साथ बैठो, हर संडे को एक IIM लखनऊ का बंदा आएगा, या नारसी मुंजी का बंदा आएगा, या एक टॉपर आएगा, कैट 100% सैलरी भी आपको मिलेगा, जागेश गोल वाला जो आपके साथ टाइम स्पेंड करेगा, बताएगा कि व्हाट वाज हिज स्ट्रैटेजी एज वेल। तो ये मॉक्स का एक्सेस भी आपको मिलेगा। और एक और मेरी फेवरेट चीज़ है, मॉक्स के एक्सेस के बाद यार एक और काम करना, अटेम्प्ट देख लेना, एक टॉपर कैसे अटेम्प्ट करता है। इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा तुम्हें मैं, 1 मिनट और रुकते हैं कि भाई टॉपर अटेम्प्ट कैसे करता है, ये जानना बहुत जरूरी है। हर 30 मॉक्स को जो मैं आपको लिंक दूंगा, दीज गाइज आर गोन बी सॉल्विंग द एंटायर मॉक्स हु आर कैट 100% डायलर्स, 99.99% डायलर, एफएमएस के बंदे एज वेल। तो तेरे को पता चलेगा एक टॉपर एनालिसिस कैसे कर रहा है, उसने इस मॉक को अटेम्प्ट कैसे किया। हम लोग दिक्कत करते हैं कि एनालिसिस बाद में करते हैं, समझा, विच इज़ वेरी गुड। पर हर मॉक में जाने के पहले अगर तेरे को 30 मॉक में 30 टॉपर दिख रहे हैं जो कि अपना एनालिसिस करके बता रहे हैं कि उसने कैसे अटेम्प्ट किया था, उससे अपना बेड़ा पक्का पार होगा। ठीक है, आगे थिंक, यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस फेस्टिवल्स। ओहो, उल्टा पढ़ो इसका भाई, यू कैन अफोर्ड टू मिस फेस्टिवल्स। भाई बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं। बॉम्बे वालों को तो भैया अमेजिंग होता है, इनका दही हांडी आने वाला है। दही हांडी में ये लोग वो ऊपर लटक के, तुम लोगों ने देखा होगा टीवी में, है ना, थाने की वो होती है, दही हांडी फोड़ते हैं, लाखों रुपए प्राइस होता है। दही हांडे वाला फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट हमारे गणपति जी आने वाले हैं,
अभी बर्थ लोग टेंशन में है, पर दही हांडी के बाद गणपति आता है, फिर उसके पहले इंडिपेंडेंस डे भी आने वाला है, फिर उसके बाद दिवाली आने वाली है ना। जो बच्चा भी टेंशन में है और दिवाली के अंदर बम फोड़ रहा होता है, साला दिवाली के अंदर बम क्या फोड़ने भाई, दिवाली के अंदर मौक देना है बैठ के, बाहर बम फूट रहे हो, तुम्हारे भी अंदर बम फूटने चाहिए, दिवाली के दिन मौक देना है। अरे कुछ तो यार मतलब सेक्रीफाइस तो करो यार, कैट पे भगवान का भी साथ मिले, भगवान भी चेक करेगा लड़के ने सेक्रीफाइस किया है कि नहीं। तो बॉयज एंड गर्ल्स भाई फेस्टिवल वगैरह आते रहेंगे, तेरे 10-12 दिन वेस्ट नहीं होने चाहिए। आगे सेकेंड लास्ट थिंग, वन सेक्शन अप्रोच वर्सेस ऑल सेक्शन अप्रोच। अभी ना जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एक सेक्शन को स्ट्रांग बनाना बहुत जरूरी है। मतलब 40 दिन पढ़ने के बाद तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि यार मेरा ना क्वांट बहुत अच्छा है सर, मेरा ना डीएलआर बहुत अच्छा है, मेरा यहाँ वर्बल अच्छा है। अच्छा डीएलआर इतना स्कोरिंग नहीं है, डेटा इंटरप्रिटेशन जो कि सेकंड पार्ट है वो इतना स्कोरिंग नहीं है, उसके अंदर तुम जितना मर्जी कर लो, पेपर और लेवल ऑफ डिफिकल्टी मुश्किल रहता है, पर क्वांट स्कोरिंग है और वर्बल स्कोरिंग, इन दोनों में से एक सेक्शन को स्ट्रांग बनेगा। ऑल सेक्शन अप्रोच, और अगर तुम्हें बाई चांस लगे कि नहीं हो पा रहा यार, एक सेक्शन फाड़ देना, ठीक है। मैं आपको टारगेट दिया 8-8 क्वेश्चन करने हैं, उसके पहले 5-5 क्वेश्चन ठीक किए। अगर तुम 5-5 क्वेश्चन ठीक कर रहे हो और एक सेक्शन को फाड़ रहे हो, से वर्बल एबिलिटी, वर्बल तो मैं पढ़ाता हूं भाई, जो लोग गॉड ऑफ वर्बल बोलते हैं, कोई गॉड वॉड तो नहीं हूं, पर मैं दिल से पढ़ाता हूं यार। तो तूने वर्बल में अगर 15 सवाल ठीक कर लेना, ओवरऑल मेरी जान तू 96-95 परसेंटाइल के आसपास पहुंच सकता है। तुम्हें ये बात पता नहीं है अगर तुमने ऐसा भी कर लिया तो। और कई कॉलेजेस हैं, IIM रोहतक है, IIT दिल्ली है, जो कि सेक्शन कट ऑफ पे ध्यान नहीं देता है, समझ रहा है। अगर तुझे IIM अहमदाबाद बैंगलोर नहीं दिख रहा है, जो कि दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है, तो तू वन सेक्शन अप्रोच लेके उसको फाड़ सकता है। और बहुत सारे अमेजिंग कॉलेज है जो कि सेक्शन कट ऑफ नहीं देखते हैं, वो तेरे लिए उनका काफी सारे न्यू आर्म्स भी हैं, तो तेरा रास्ता वहां पे खुल जाएगा फॉर श्योर। इट्स नॉट द बेस्ट अप्रोच फॉर IIM ABC, बट दिमाग में रखना, बिकॉज अपने को तो फाड़ना है, अपने को एंड में टॉप कॉलेज जाना है, चाहे IIT दिल्ली मिले, IIM रोहतक मिले या IIM अहमदाबाद मिले, इंशाल्लाह IIM अहमदाबाद मिले, SPJ बॉम्बे मिले, जो कि हर सेक्शन का वेटेज को चेक करेंगे। तो प्रिपेयर करते जाइए, जब थोड़ा मनोबल इधर उधर हो जाए तो वन सेक्शन अप्रोच भी ले सकते हो। वन सेकेंड लास्ट थिंग भाई, पहली बात तो अर्थमेटिक, RC, DI और LR ये नो ब्रेनर है। अर्थमेटिक इज नियरली हाफ ऑफ योर क्वांट। सर मॉडर्न मैथ में दिक्कत आ रही है, सर ज्योमेट्री में दिक्कत आ रही है, भाई अर्थमेटिक के अंदर तेरे को दिक्कत नहीं आ सकती। 24 में से अराउंड 10 क्वेश्चन तेरे को अर्थमेटिक के दिखने वाले हैं, तो विच इज नियरली हाफ। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें भाई, अर्थमेटिक 26 में से नियरली अराउंड 10-12 क्वेश्चन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो 26 क्वेश्चन में से नियरली अराउंड 18 एग्जैक्ट क्वेश्चन आउट ऑफ 26 आर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और डेटा इंटरप्रिटेशन तो भाई आधा पेपर है, 24 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के आते हैं, तो उसके अंदर 12 DI के होते हैं और 12 LR के होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, अर्थमेटिक के नोट कर लो भाई इसको, अर्थमेटिक के 10 से 12 क्वेश्चन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के समवेयर अराउंड 18 क्वेश्चन, यार टोटल मिला के 30 क्वेश्चन हो जाते हैं, देख रहा है, टोटल मिला के 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर DLR के यहाँ पे 12 और 12 ये 24, तो भाई 30 और 24 54 क्वेश्चन 76 में से ये पड़े हुए हैं। नाउ इफ यू गोइंग टू बी वरीड अबाउट अदर क्वेश्चन, इफ यू स्टार्टिंग प्रिपरेशन राइट नाउ, तो तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, अब प्रिपरेशन कैसे करना है। पहली बात तो समझ लीजिए, एक कैट बहुत ही स्टैंडर्ड एग्जाम है, अगर इसको स्टैंडर्ड एग्जाम मान के चलोगे तो मजा आएगा, नहीं तो बंदे 2 बार कैट देने जाते हैं। पहली बार बस समझ के आते हैं, सर क्या हुआ, मेरे को बस पेपर समझ आ गया। अब मैं तेरे को समझा रहा हूं ना पेपर, तू बस कॉन्फिडेंस लेवल हाई रख। अब ध्यान से देखते हैं पढ़ना कैसे है। मैं आपको ये स्केड्यूल दे रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये स्केड्यूल काफ़ी अमेजिंग स्केड्यूल है, इसके अंदर लोग पढ़ते कैसे वो समझ लेते हैं। पहली बार मैं अपना एरो को थोड़ा ऊपर मूव कर लेता हूँ। लॉट ऑफ पीपल प्रिपेयर लाइक दिस, मैंने जितने भी स्टूडेंट्स इस बार पढ़ाया सब लोगों को ऐसे गाइड किया था, तुम लोग भी ऐसे पढ़ सकते हो। दिस इज अ न्यू बैच ऑल्सो स्टार्टिंग, पहले उसके बारे में सुन लीजिए फटाफट। पहले बैच की आपको वैदिक मैथ्स, परसेंटेजेस, एवरेजेस, रेशियोज करना है। जो लोग अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, 7 से 8 बजे एक हफ्ते के लिए तुम्हारा लॉकडाउन टाइम चाहिए। आई विल असाइन यू प्रीत सर, जो कि उनकी मैजिक की क्लास बोलते हैं यार, रेशियोज को थोड़ा फास्ट करने की भी कैलकुलेशन होनी चाहिए। इनफैक्ट ये एक हफ्ते तुम्हारा जो दिमाग की भसड़ मच जाती है, यहाँ पे मजा आ जाता है तुम लोगों को, और देखते हो यार ये रेशियोज कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं यार, और ये हमें फाउंडेशन बनता है DI के लिए भी, LR के लिए भी और क्वांट के लिए भी, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद मॉड्यूल वाइज करना है। तेरे को पता होना चाहिए कितने क्वेश्चन अटैक कर रहा है। एक हफ्ता तेरा खत्म हो गया, वैदिक मैथ्स, परसेंटेज, ज्योमेट्री पे लग जाए यार, फिर तुम्हारा टाइम चेंज हो जाएगा, रात को 8 से 9 बजे ये फिक्स टाइम रहेगा भैया, 8 से 9 बजे फिक्स टिल योर कैट। 8 से 9 बजे ज्योमेट्री मॉड्यूल, ज्योमेट्री एक हफ्ता पूरा ज्योमेट्री एक हफ्ते का टाइम है, खत्म कर। कैट के अंदर 3 या 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। फिर मॉडर्न मैथ्स के 2 सवाल आने वाले हैं यार, एक हफ्ता लगाना पड़ेगा, बिकॉज मॉडर्न मैथ्स के क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं आते हैं। एक नॉन इंजीनियर को भी बेनिफिट देना होता है कैट पेपर सेटर को, इसलिए 2 सवाल आते हैं। आगे हम करते हैं DILR मॉड्यूल। तो थोड़ा हमने ज्योमेट्री पढ़ लिया, थोड़ा मॉडर्न मैथ्स पढ़ लिया, 10-15 दिन प्रिपरेशन में हो जाएंगे। विल टॉक अबाउट DILR मॉड्यूल, व्हाट इज डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग। आपको पता ही है 1/3 ऑफ द एंटायर कैट पेपर इज DILR। इसको ऑर्गेनाइज में पढ़ना बहुत, मतलब 2 दिन पढ़ेंगे अपन लॉजिक, ठीक है, 2 दिन मंडे ट्यूसडे पढ़ो लॉजिकल रीजनिंग,
ठीक है, और एनालिटिकल पजल बहुत ऑर्गेनाइज वे में पढ़ना है यार, ठीक है। फिर वेंसडे थर्सडे को पढ़ो डीआई, पहले एलआर करो फिर डीआई करो, और फ्राइडे को बैठ के केस टेस्ट करो, ठीक है। तो 2 दिन एलआर 2 दिन डीआई केस टेस्ट मतलब मिक्सड ऑफ एलआर प्लस डीआई जो कि कैट के अंदर आते हैं। फिर सम स्पेशल टॉपिक्स होते हैं। तो वी कॉल्ड अ 40 डेज चैलेंज बॉयज एंड गर्ल्स। अगर तुमने प्रिपरेशन अभी तक सेल्फ पेस से किया था, अब चाहिए सर डंडा बजाओ और मेरे को बताओ क्या करना है, आई कैन गिव यू एक्सेस टू दिस कोर्स एज वेल। मैं थोड़ा सा कोर्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूं, जो लोग ऑलरेडी पार्ट ऑफ द कैट किंग फैमिली, होप यू गाइस एंजॉयिंग योर टाइम, क्योंकि मेहनत करनी बहुत बहुत जरूरी है। देखो भाई, 2 ऑप्शन है आपके पास, वन इज कॉल्ड द टर्बो कोर्स। अगर तुम मेहनत करना चाहते हो सर, आप जो बोलोगे मैं करूंगा, पर मैं आपके साथ रहूंगा अभी से लेके 25 जुलाई से लेके मार्च तक, क्योंकि मेरे को सर जैट भी क्रैक करवा दो या एनमैट भी करा दो, स्नैप भी करा दो, जो कि इजी एग्जाम है। ये जो 8-9 एग्जाम होते हैं सारों में से मेरे को एक एग्जाम क्रैक करवा दो। Then there's a course called intensive course. There's a price top. The course price is around 33,900, but it's available for 19,000 rupees only. 19,900, which is nearly 20,000 rupees. So yeah, which is nearly around 10 months का course, 10 months for 20,000 rupees, which means around 2,000 rupees per month. If we talk about turbo course, सर मेरे को सिर्फ कैट करना है, मैं कैट तक मतलब जान मार दूंगा, आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ. The price is going to be around nearly 15,000 rupees, which is going to be around 4 months course, which includes your GDPI, your mocks as well. इस कोर्स को यूज कैसे करना है वो नहीं तुम्हें समझ आता है, वो समझ लीजिए. पहली बात, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट यू गाइस नीड टू डू इज यू गाइस नीड टू स्पेंड टाइम ऑन द डैशबोर्ड. ये डैशबोर्ड तुम लोगों ने बड़ा अमेजिंग तरीके से वर्ड सुना होगा, बहुत कैटकिंग के बच्चे बहुत फैन है. ये डैशबोर्ड एक काफी अमेजिंग चीज है. इसके अंदर सब दुनिया भर का जो माल है, इंपॉर्टेंट माल डन बाय कैट टॉपर्स इंक्लूडिंग कैट 100% एलर इज रिकॉर्डेड हियर. नंबर 1, पहली बात तो बुक्स. अरुण शर्मा नहीं पढ़नी है अगर आप एक्सेस हमारे पास है. मैं हमेशा बोलता है अरुण शर्मा अगर होती तो 450 रुपये किताब 500 रुपये किताब लेके घर पे बैठ के सब लोग आयम ना पहुंच जाते. समझ रहे हो ना यार. तो भाई इंस्टीट्यूट किस लिए होते हैं? बिकॉज दे वांट टू हेल्प यू, दे वांट टू गाइड यू. हेंस इंस्टीट्यूट मेक लॉट ऑफ मटेरियल एज वेल. तो जैसे सपोज कर तेरा वीक चल रहा है ज्योमेट्री का वीक, इस हफ्ते तेरे को ज्योमेट्री कराया, मैं तेरे को 5 पतली पतली किताबें दूंगा. एलओडी लेवल 1 बोलते हैं, कैट किंग बाइबल 1, उसको खत्म करना है साथ साथ में. रोज तू लाइव लेक्चर अटेंड करेगा एक हफ्ता ज्योमेट्री का, और साथ साथ में ज्योमेट्री को पढ़ता ही जाएगा. फिर साथ साथ में सर मेरे को रिकॉर्डेड वीडियो सेशन भी चाहिए. सर मैं सेल्फ पेस प्रिपरेशन करना चाहता हूं. वेरी गुड, सेल्फ पेस प्रिपरेशन करना चाहता है. क्वांट्स के अंदर जाओ, वहां पे देखो एलओडी लेवल 1 के अंदर ज्योमेट्री के 23 मोर ब्यूटीफुल लेसन आर देयर. 1 वीक का टाइम है, रोज का एक लाइव क्लास अटेंड करना है. साथ में ज्योमेट्री के अराउंड 27-25 सेशन तेरे पास ऑल रिकॉर्डेड है, उसको भी सेट करना है. सर मैंने ऑलरेडी कैट दिया, मैं तो फाड़ना चाहता हूं, मेरे को शॉर्टकट की बात करो. भाई तेरे को 95 लेसन मिलेंगे मैथ्स के, डन बाय आई एम लखनऊ, 99.99% कैट निटी. ये बहुत ही अमेजिंग है, यू विल फॉल इन लव विद देम. सर ज्योमेट्री कर रहे हैं, सर ज्योमेट्री के शॉर्टकट बताओ. सर अर्थमेटिक करें, अर्थमेटिक के शॉर्टकट्स बताओ, अर्थमेटिक के प्रॉफिट एंड लॉस के शॉर्टकट्स. तो काफी बच्चों ने काफी अमेजिंग फीडबैक दिया है along this as well. Finally the mocks. Sir I'm giving some other coaching, mock should I give it? मेरे स्कोर नहीं आ रहे, आर दे द राइट वन, आर दे द रॉन्ग वन. भाई मैं तो, मेरे को नहीं पता बाकी कोचिंग वाले क्या कर रहे हैं. आई हैव गॉट पीपल फ्रॉम IIM Ahmedabad टू बिल्ड योर मॉक्स. आई रिपीट, पीपल फ्रॉम IIM Ahmedabad टू बिल्ड योर मॉक, पीपल फ्रॉम IIM Ahmedabad एंड FMS टू सॉल्व एवरी मॉक. सपोज कर तूने मॉक दिया, रियल कैट नंबर 1 दिया, रियल कैट नंबर पे जाके मॉक देने के बाद तेरा यहाँ पे टैब एक्टिवेट हो जाएगा, उसका नाम होगा व्यू सोल्यूशन. व्यू सोल्यूशन सोल्यूशन नहीं है, ये इसका अटेम्प्ट है. एक कैट का टॉपर तुम्हें अटेम्प्ट करके बताएगा कि उसने मॉक कैसे दिया. समझ रहे हो? तो भाई तेरे पास यहाँ पे 30 मॉक्स हैं जहाँ पे तू लेवल समझ सकता है कि हाउ द हेल अ कैट टॉपर इज सॉल्विंग. ये इसने पहली क्वेश्चन को इग्नोर कैसे कर दिया. तो तेरे को बहुत ही ओवरवेल्म फीलिंग आ जाएगी, बिकॉज 30 मॉक्स हैं यार, और 30 मॉक्स को टॉपर एक बार रिकॉर्डेड फॉर्म में सॉल्व कर रहा है, और इसके बाद धीरे धीरे एवरी संडे को भी मॉक सॉल्व कर रहा है. तो बॉयज एंड गर्ल्स, तुम बस पढ़ने वाले बनो. मैं हमेशा बोलता हूँ टाइम तो हमेशा कम होगा यार, ठीक है. जिंदगी के अंदर टाइम कभी एडिक्वेट नहीं होगा. लोग बोलते हैं क्या 2022 की प्रिपरेशन करनी है, अभी क्या करूँ यार. तू 3 महीने से सोच रहा है यार मैं करूँ कि ना करूँ, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. अगर तेरा मन है तो 4 महीने मेरे को दे सकता है. यू वांट टू प्लान अकॉर्डिंगली एंड यू वांट टू मेक श्योर कि सर हर मंडे शाम को आके मेरे को बता दो, बिकॉज आई मीट देम ऑन एवरी मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे. एक और सोने पे सुहागा, भाई मैं भी पढ़ाता हूँ. हाँ, मैं, लोग सोचते हैं सर राहुल सर पढ़ाते ही नहीं है. भाई मैं पढ़ाता भी हूँ. एवरी वेंसडे एवरी फ्राइडे मैं पढ़ाता हूँ. एवरी वेंसडे एवरी फ्राइडे वर्बल एबिलिटी, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैराजंबल, पैरासमरी. ये 3 ही टॉपिक हैं. पूरे कैट के पुराने पेपर खोल के सॉल्व करूंगा, सारे के सारे. आपको मजा आएगा. जो लोग अभी बाकी कोचिंग के साथ जुड़े हुए और कैटकिंग के साथ फुल टाइम जुड़ना चाहते हो, यहाँ पे एक बाकी एनरोल्ड कोचिंग वालों जो लोग, उनके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट भी है, वो तुम चेक कर लेना. मेरा प्रॉमिस रहेगा, वॉट एवर मनी यूर इन्वेस्टिंग एट कैटकिंग, उसका रिजल्ट तुम्हें मिलना ही मिलना है. अरे यार 15-20 क्वेश्चन भी तुम्हारे ठीक हो गए ना, और 15-20 क्वेश्चन 4 महीने में 160 घंटे अगर तुमने लाइव बैठे टॉपर्स के साथ, तो भाई लाइफ इज गोइंग टू बी ग्रेट. और भाई रिपीटर्स बैच भी है, यू गाइस कैन चेक द डिटेल्स एज वेल. इफ यू गिवन कैट बिफोर, इफ यूर अ टॉपर,
वो आप लोग भी चेक कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन बॉयज एंड गर्ल्स, होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। भैया बस लगे रहना यार, हाँ लगे रहना, और मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैं तो तुम्हारे पास लगा रहूंगा, चाहे गणपति आए, चाहे दिवाली आए, चाहे मैं इंडिया में हूं, चाहे कश्मीर में हूं, चाहे जर्मनी में हूं, जो मर्जी आए। गणपति जी की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, भगवान की स्पेलिंग है यार, चाहे जो मर्जी आए, आई एम गोना बी ग्लूड टिल कैट, इवन टिल द लास्ट डे ऑफ कैट। Thank you so much joining in boys and girls. People who are joining Cat King from coming Monday, just work bloody hard. Okay, work bloody hard because I'm going to work really hard for you. God bless you guys. Keep killing. Thank you so much.